बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम साईं राम। तो शाम का समय है, पौधे में पानी वानी डालने के बाद यहाँ बैठ रहे हैं, हवा खा रहे हैं। कहते घर का हवा खाते खाते। भैया वो कर दीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं कहीं नहीं जाना मुझे तो। नहीं 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 लाना नहीं है। तो मेरे पड़ोसी हैं भैया, तो ये चिक मेरा ना क्या कहते हैं टूट गया है। तो मैंने बोला कि भैया ये सही कर दीजिए। तो गए हैं सब्जी लेने, तो पूछ रहे आपको सब्जी तो लाना नहीं। हमने कहा नहीं भैया नहीं लाना है। इसीलिए तो बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं मेरे, और मेरी ही तरफ के हैं, मतलब वो बिहार साइड के हैं, मैं गोरखपुर साइड की हूँ। इसीलिए तो अपने तरफ के लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे से मतलब व्यवहार मिलता है, खान पान मिलता है, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। तो बच्चे लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो काम भी कहो तो बच्चे लोग काम मान जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो वही हमने कहा कि भैया मेरा वो करवा दी, क्योंकि ना ये चिक टूट गए तो बहुत धूप आती है कमरे में, तो बहुत दिक्कत होती है कूलर और पंखा चलाने के लिए। तो इसीलिए तो कह रहे थे कि परेशान मत हुई, मैं जैसे से आऊँगी तो मैं आपका ये बांध देंगे। तो क्योंकि आंधी से पूरा उड़ गया था चिक, इसीलिए क्योंकि कच्चा हो बहुत दिन का लगा हुआ भाभी के चिक। तो भाभी कही थी पूरा चिक खोल कर झाड़ कर उसके बाद क्या कहते हैं ऊपर कर दो। हमने के नीचे करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि फिर कूलर नहीं चल पाएगा ना। फिर बोल रही थी हाँ ये बात तो सही, क्योंकि मेरी आज भाभी से भी बात हुई है। तो मेरी भाभी की बेटी आई हुई है, तो अपनी मोहम्मद इटावा में रहती है, तो कानीपुर भी रहती है, पर वो इटावा अपने मम्मी पापा से मिलने गई थी। क्योंकि कल मेरी भाभी का जन्मदिन था, यानी 1 तारीख, आज था 2 तारीख, ये ब्लॉग जाएगा 3 तारीख में। तो इसीलिए तो वो मैं के आई हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी का बर्थडे मनाई बेटी ने, अंकिता ने, बहुत बढ़िया लगा। और पिछले साल भाभी हम लोग के साथ, यानी 2023, ये 2023 में हम लोग के साथ मतलब मनाई थी बर्थडे। तो भाभी को हम लोगों ने सरप्राइज़ दिया था, घुमाया था, खिलाया था, पिलाया, मतलब खूब। मेरी 6 फ्रेंडों लोग गई थी, तो बहुत अच्छा लगा था, एंजॉय किए थे। तो आज मेरी भाभी से कह रही थी, भाभी मैं याद कर रही थी कि पिछले साल आप लोग क्या कहते हैं हम लोग घूमने गए थे, और तो कह रही थी हाँ ये बात हमने कि हम लोग वहाँ के दाल हाड़ी की दाल खाए थे, तो कभी भूले नहीं थे हाड़ी की दाल खाने के लिए। तो भाभी कह रहे तुमको याद है? हमने कहा हाँ मुझे याद है हाड़ी वाली दाल। सही बात है, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत बढ़िया। तो यही सब बातें हुई मेरी भाभी जी से, और भाभी आने वाली भी है मेरी। अब देखो कब तक आती हैं, अभी तो बेटी आई हुई है, इसीलिए तो थोड़ी देर बनी रही मेरी ब्लॉग में। 3 मिनट हो गए बात करते हुए। तो शाम के समय है, तो 8 बज रहे हैं। तो खाना मेरा बच गया, लौकी की सब्जी, भिंडी। तो पतिदेव को खाने मन कर रहा है पकौड़ा। तो मैंने प्याज, आलू, हरी मिर्च को अच्छे से काट लिया। अब इसको मैं अच्छे से धो दूँगी। धोना भी बहुत ज़रूरी, बिना धोए तो हम बनाते ही नहीं है। तो अच्छे से धो के इसके बाद बेसन और हींग और लाल मिर्चा अच्छे से डाल देंगे, और अच्छे से इसको धो कर जाली वाले में निकाल देंगे, क्योंकि इससे छान लेंगे, क्योंकि पानी टंकी का पानी है ना। तो इसको अच्छे से मैं छान लेती हूँ। और तो बेसन की पकौड़ी खाएंगे। पतिदेव आके खड़े हो गए सामने। आपको दिखा है मेरे पतिदेव को? ये खड़े हो गए सामने मेरे पतिदेव। चुप रहे। तो थोड़ी नहीं अभी बने रही है, खांसी आ रही है मुझे। हेलो गाइस, तो मेरा प्याज की पकौड़ी बन रही है, और गरम गरम प्याज की पकौड़ी आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए यह प्याज आलू दोनों मिला के बनाए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं। तो हींग डालने से क्या होता है, तो बहुत अच्छा स्वाद रहती है। फाइनल मेरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई। इधर मैंने आम की चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगेगी पकौड़ी, और मेरी भिंडी की सब्जी बच गई थी, और मेरी लौकी चने की
चने की दाल की सब्जी बच गई थी। इधर मेरे तवे चढ़ा दिए हैं तो फटाफट खाना देते हैं। पति जी को लेट हो गए हैं बहुत देर, इस समय पहुँच रहे हैं 8:45, तो थोड़ी देर आप बने रहिएगा। फाइनल मेरा खाना तैयार हो गया तो पति जी को दे देते हैं। बाहर बैठे हैं और बहुत गर्म है तो मैं ऐसे ऐसे घुमा रही है थाली। हाँ ठंडा है तो लीजिए। आ गए अजय, आइए लीजिए, ले लीजिए, खा लीजिए। ठंडा पानी ले लिया आपने? तो पति जी को खाना दे दिए हैं तो रोटी बनाते हैं गरम गरम। बहुत गर्मी है गाइस, क्या ही बताएं। गर्मी में खाना बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। ये लगता है कि कोई बना के हमको खाना दे दे, पर ऐसा असंभव नहीं हो सकता। भैया कौन बना कर देगा मुझे खाना? तो थोड़ी देर आप बनी रहिए। हेलो गाइस, तो खाना पीना हो गया और किचन भी पूरा समेट लिए, तो जा रहे हैं थोड़ा कपड़ा चेंज करने के लिए। सोच रहे नहा लेती क्योंकि चिपचिपी लग रही है। तो मेरे ब्लॉग में बनी रहिए। तो या ये ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब जा रहे हैं नहाने के लिए। तो कल आपसे मिलते हैं मॉर्निंग के समय। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मेरे ये मॉर्निंग का समय है। तो पहले तो आप लोग को गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। तो ये मेरा चिक बनकर सही हो गया। तो अब धूप नहीं निकलेगी। और धूप देख रहे हैं गाइस कितनी धूप है। मॉर्निंग के समय इतना धूप है, बाप रे। धूप के पीछे जल्दी जल्दी काम करते थे, इस बरंडे तक धूप आ जाती। अब पति जी ने ऐसा पानी डाला कूलर में, पूरा पानी पानी कर दिए, कोई भी गिर जाएगा। तो वाइपर रखा हुआ, अभी खींचते हैं वाइपर से। पहले मैं जाती हूँ थायराइड की दवा खाने के लिए। तो यहाँ मेरा थायराइड का दवा रखा हुआ है। किचन बहुत गर्मा रहा है, तो पहले मैं थायराइड की दवा खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज मैंने नया काम किया। ये मैंने चिक्को, 3 ही चिक्को आज मैंने खोल दिया, इसलिए कि पूरे कमरे तक मेरे धूप आते थे। अब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने 2 कोशिश लगा दिया है। ये मेरा झाड़न है, तभी मैंने झाड़ रहे थे, ये सब चीज़ हटा देते हैं। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि अब धूप मुझे नहीं आएगी। इधर मेरा कूलर हो गया, इधर और भी सामान रखा है, इसको भी समेटना है। और मुझे बहुत आराम हो गया चिक लगाने से। अब मेरे बरंडे में और मेरे कमरे तक धूप नहीं आई। देखिए कमरे भी अंधेरा हो गया, तो अब सही हो गया। तो बहुत धूप आती थी। और खाने में बना रहे हैं लौकी और आलू की सब्जी। तो मैंने अच्छे से लौकी को धोकर रख दिया है पानी में। इधर मैंने हरी मिर्च निकाल दिया है। इधर मैंने चॉप कर दिया है टमाटर और प्याज कट कर लिए। तो चलते हैं पहले कुकर में गैस चढ़ाने के लिए। तो कुकर ले लेते हैं और थोड़े से कुकर को धो लेते हैं। बिना धोए नहीं बनाते हैं क्योंकि डर लगता है मिट्टी उट्टी कीड़े उड़े से, इसीलिए। तो इसके बाद गैस में चढ़ाते हैं कुकर और जलाते हैं। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो गाइस, तो मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया और मसाला में धनिया पाउडर, लाल मिर्चा, टमाटर, लहसुन और जीरा पाउडर डाल दिया और अच्छे से उसको भूनकर और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में ढक देंगे और सीटी लगा देंगे। इधर मेरी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं आटा मारने के लिए। इस पति का टिफ़िन पैक हो गया, तो मैं इनको खाना पैक कर देती हूँ। तो ये आ रहे हैं लेने के लिए। फाइनल आपसे मिल रहे हैं। तो मेरा पूजा पाठ हो गया, बहुत सारे कपड़े धोए और किचन में आ गए। तो अपने लिए बना रहे हैं पकौड़ी, क्योंकि कल को जो मटेरियल बच गया था तो मैंने पूरा नहीं बनाया था, थोड़े से बना लिया था। हमने सोचा चलो सब्जी उब्जी ज़्यादा हो गई थी और दालें वाले, तो इसीलिए हमने कहा चलो हम तो थोड़ा सा ये बच गया, तो चलिए अपने लिए नाश्ते में पकौड़ी। तो मुझे बहुत पसंद है, बेसन प्याज आलू डाल के पकौड़ी बहुत पसंद। जैसे लौकी का हो गया, बैगन का हो गया और गोभी को हो गया, मतलब सीजन के हिसाब से हम पकौड़ी बनाते रहते हैं। तो पति जी का लंच भी चला गया और पति जी बहुत खुश हो गए कि मैंने बहुत अच्छा चिक डाल दिया, पूरा अच्छे से साफ करके। झाड़ू इतनी गंदी थी गाइस, क्या आपको पता है, बहुत गंदा। तो मैंने इसको खूब झाड़ा साफ किया।
तो अब हमको थोड़ा अच्छा लगा, जैसे एक बरंडा भी एक कमरा जैसा हो गया है। थोड़ा उसको मैं सजाऊंगी बरंडा को, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको, थोड़ा सामान मान ले आएंगे तो। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा। अब अंदर धूप बिल्कुल नहीं जा रही है, अब ये मुझे बहुत आराम हो गया, अंदर बिल्कुल धूप नहीं जा रही है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत हमको आराम हो गया, क्योंकि अंदर धूप चली जाती थी तो इतना गर्म लगता था कि क्या। कूलर तो चलते थे तो राहत मिलती थी, पंखा चलता था तो बिल्कुल राहत नहीं मिलती थी। इसीलिए तो इसी बात को मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने नया काम किया, नया चीज़ किया, मतलब चिक को हटाकर साफ कर लगाया और अच्छा नया लुक दे दिया। यानी आंगन को एक मतलब एक बरंडा को एक कमरा बना दिया चिक लगाने से। यही बात आप लोग को शेयर करनी थी। मतलब आप अच्छे से उसको साफ सुथरा रखिए और चिक एक आंगन एक बरंडे को भी आप एक कमरा अच्छे से बना सकती थी। यही नया मेरे लिए लुक है, यानी मेरा नया लुक यही था कि चिक को मैंने अच्छे से साफ कर और गिरा कर और अच्छे से मैंने उसको अच्छा मतलब कर दिया। तो अब थोड़ा सा कम बरंडा देखने लायक भी हो गया और मेरे अंदर कमरे के अंदर धूप भी नहीं जा रही है। तो यही बात आप लोगों से शेयर करी। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। हैप्पी इसलिए रही कि मेरे अब इतनी गर्मी मुझे नहीं लगेगी। गर्मी ऊपर वाला ऐसे भी गर्मी लगती है, पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये मतलब मेरा नया चीज़ किया है, नया चीज़ कि मैंने इतने दिन से भाभी का कल फोन भी आया, भाभी हमसे कह भी रही थी कि उसको नीचे गिराओ चिक को, तब तुमको थोड़ा राहत मिलेगी। तो भाभी का भी सलाह लिया, भाभी ने अच्छा बात बताई। तो मैंने कल दिमाग में मेरे घूम रहा था कि इसको नीचे करना है, इसको साफ करनी है। तो चलो गाइस, तो यही है कि मैंने अपने बरंडों को नया लुक दिया और नया चीज़ पर लाए बरंडे को अच्छे से। तो उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो बहुत गर्मी है। और तखत बिछा कर अच्छे से गद्दे उद्दे बिछा कर कोई भी गेस्ट, बाहर के गेस्ट आकर बैठ सकता है बरंडे में। इसीलिए तो आज यही नयापन था मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैंने चिक को अच्छे से साफ कर दिया। तो बहुत लंबा बात हो गई, 3 मिनट हो गई। तो चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, सिराना बबीता के नाम से है। और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा, जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए और मुझे भी 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए कि मैं खुश हो जाऊँ। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए तो मेरे ब्लॉग को आपको पसंद आए कि ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बाय बाय, ओम साई राम।